आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने शराब पी और नमाज छोड़ी गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फूफी के साथ ज़िना किया। ये हदीस है। हदीस किस में लिखी हुई पता है? मजमऊज़ ज़वाइद नाम की किताब में लिखी हुई। दिल के कानों से सुन। लोगों को शर्म लगती है हदीसें सुनते वक्त, गंदी पिक्चर देखते वक्त शर्म नहीं लगती, शराब पीते वक्त शर्म नहीं लगती। आज शराब फैशन बन चुका है। मुझे हैरत है, जिन लोगों के मजहबों के कहानी और किस्से के अलावा कोई हैसियत नहीं, वो कौम शराब छोड़ रही है, और जिसका मजहब अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है वो कौम शराब की तरफ जा रही है। और आज नौजवानों को ऐसा लगता है कि शराब के बगैर गुजारा कैसे है, बल्कि कुछ नौजवान डायलॉग बोलते हैं, यार पानी पीने वाले लोग बेवकूफ़ है, शराब पी करके ज़िंदगी गुजारो। मेरे अजीज़, शराब का वो अजाब है, वो वबाल है कि इसको इंसान तसव्वुर करे कि बर्दाश्त कर सकता है। शराब पीने वाले को लोहे के गज मारे जाएंगे, अल्लाह अकबर, लोहे के हथौड़े। और वो जो जहन्नम में लोहे के हथौड़े, लोग कभी कभी उसको कहानी किस्सा समझते हैं। लोहे के जिस हथौड़े से बेनमाजी को, शराबी को, जुआरी को मारा जाएगा, वो लोहे का हथौड़ा जो जहन्नम की आग का बना है, वो कितना वजनी है पता है? अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर जहन्नम का वो हथौड़ा उठाना चाहें जिससे जहन्नम के अंदर मारा जाएगा, तो सारे जिन्नात और इंसान मिलकर भी उसको उठाने की ताकत नहीं रखते। ऐसा ताकतवर और इतना वजनी वो जहन्नम का हथौड़ा है, जो किसके सर पे मारा जाएगा? बेनमाजी के सर पे। किसके वजूद पे बरसाया जाएगा? शराबियों के वजूद पे। है अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत, है अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत। लोग आज समझते हैं, अरे हम तो यूं बख्शे जाएंगे और हमें तो फुला लेकर के जाएंगे और हम तो यूं बख्शे जाएंगे। अल्लाह करीम है, मौलाना हमें इतना न डराओ। मैं कहता हूं मेरे अजीज, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जब ये अजाब का तस्करा रसूलुल्लाह से सुनती तो इतना रोती कि आपका दुपट्टा ऐसा भीग जाता कि अगर कोई निचोड़े तो उससे आंसू टपके, इतना रोया करती थी। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा जब ये जहन्नम के अजाब का तस्करा सुनते तो ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। फारूक आजम इन अजाब का जिक्र सुनते तो 3-3 दिन तक के बीमार पड़ते और आप बेहोश हो जाया करते थे, आप पे बेहोशी तारी हो जाती थी। आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्या समझ रहे हैं अल्लाह के दीन को? अल्लाह अकबर, छोटी छोटी स्कीमें अगर दुनिया के लोग कहें कि ये स्कीम ले लो ये फायदा, ये स्कीम ले लो ये फायदा, ये स्कीम ले लो ये फायदा, ऐसा मत करना वरना इससे नुकसान होगा। सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कह दे मीठा मत खाना वरना बीमारी बढ़ेगी, मैं पूछता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने मीठा तर्क कर दिया पसंद होने के बावजूद? डॉक्टरों के कहने पर जान बचाने के लिए मिठाई छोड़ सकते हो, अल्लाह रसूल के कहने पे शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते। वजह क्या है? जितनी अहमियत तुमने डॉक्टर की बातों को दी उतनी अहमियत भी अल्लाह रसूल की बातों की नहीं। फिर मजहब किस चीज का नाम है? मसलक किस चीज का नाम है? दीन किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस किस चीज का नाम है? फिर मुसलमान कहता है हम पर आसमान से बलाएं क्यों नाजिल हो रही है, हमें तबाह करने के मंसूबे क्यों बन रहे हैं, हमें बर्बाद करने के मंसूबे क्यों बन रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कौम अल्लाह रसूल की बात को अहमियत देना छोड़ दे वो कौम इज्जत के साथ जमीन पर कैसे जिएगी? मुसलमानों, आज भी हमारा खोया हुआ वकार हमें फिर मिल सकता है, आज भी अज़मत रफ्ता बहाल हो सकती है, आज भी तख्त और ताज हमारे कदमों में आ सकते हैं। अल्लाह रसूल की बात को वो अहमियत तो दो। हैरत है, बोलो अपने ईमान वाले दिल पर हाथ रख करके सोचो, डॉक्टर के कहने पर मिठाई नहीं छोड़ी, डॉक्टर के कहने पे मीठा नहीं छोड़ा, नमक का खाना पसंद था, ब्लड प्रेशर हो गया, नमक का खाना नहीं छोड़ दिया, अल्सर हो गया, मिर्च खाना नहीं छोड़ दिया। जान बचाने के लिए इतने जतन और इस जान को जहन्नम से बचाने के लिए कोई जतन नहीं। याद रखना, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कुरान कह रहा है नेकों के लिए जन्नत है और फासिकों फाजिर गुनहगारों के लिए जहन्नम है। किससे गढ़ना छोड़ दो। इतने पाप करने के बाद कहते हो जो होगा देखा जाएगा। कितने दिलेर हो गए।
क़यामत का जिक्र आता है तो मेरा शायर कहता है जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा मेरे भाई? कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ीन। जिब्रील भी उस दिन थर थर कांप रहे होंगे, तू क्या देखेगा? आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तू क्या देखेगा? इब्राहिम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तू क्या देखेगा? जो होगा नमाज छोड़ के कहता है जो होगा देखा जाएगा। रमजान शरीफ के रोजे खुलेआम तर्क करने के बाद क़यामत के दिन के लिए कहता है जो होगा देखा जाएगा। उस दिन हाथ मलेंगे हाथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन तो पसीना इतना होगा कि कोई टखने तले पसीने में, कोई घुटने तले, कोई कमर तले, कोई गले तले, कोई कसीने के अंदर हिचकोले खारोगे। जैसे कश्तियां चलती है दरिया में वैसे लोग अपने पसीनों में तैरेंगे। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कर ले। ये शबे बरात जो कुदरत दे रही है इसलिए कि तौबा करके पलटो अल्लाह की तरफ, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में तौबा करो। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर 40 साल तक भी पाप किए, 40,000 साल तक भी कोई पाप कर ले, इतनी उम्र तो किसी की हो भी नहीं सकती, और फिर तौबा करे, मेरा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है, मेरा अल्लाह उसको माफ करता है। खुदा के लिए मेरे भाई, ऐ मेरी कौम के जवान, न तेरे अंदर ताकत न मेरे अंदर ताकत कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमियों के सर पर खौलता हुआ पानी जहन्नम की आग का डाला जाएगा तो उसका सर ऐसे पिघलेगा कि उसके सर के पिघलने का असर उसके वजूद पर और उसके पेट पर पड़ेगा। उसका भेजा जमीन पे गिरेगा, उसका सर पिघल कर जमीन पे गिरेगा। ये जहन्नम के खौलते हुए पानी का आलम है। और याद रखना, जब किसी पर आप खौलता हुआ पानी डाल दे तो वो मर जाएगा, मरने के बाद निजात पा जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि इतने सारे अज़ाबात जहन्नम में दिए जाएंगे, सर कुचला जाएगा, गर्म पानी डाला जाएगा, जहन्नम के कांटेदार चाहे वो दरख्तों के फल जिसे थोड़ वगैरह कहते हैं, ये सब हलक में डाल करके खिलाया जाएगा, आबे हमीम पिलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इतनी तकलीफें उठाकर भी मरोगे नहीं। कुरान क्या कहता है? ला यमूतु फीहा वला यहया, ला यमूतु फीहा वला यहया। न वो मरने देगी न जीने देगी वो जहन्नम की आग। मरने और जीने के दरमियान तड़पते रहोगे। और अल्लाह अकबर, शराबियों को क्या पिलाया जाएगा? आम जहन्नमियों को तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। उस पानी से उसके गोश्तों का, चेहरे का गोश्त तो झड़ के गिरेगा। उस पानी की वजह से उसके पेट की आंतें कट कट के गिरेगी। लेकिन जो शराबी लोग हैं, शराबियों को क्या पिलाया जाएगा? हदीस पाक में आता है कि जो लोग जिना करेंगे, जिना करने वालों के जिना के आज़ा से जो पीप और खून बह करके निकलेगा बदबूदार, वो शराबियों को पिलाया जाएगा। यानी पानी नहीं, वो जिन लोगों ने दुनिया में जिना किया और जिना के आज़ा से जो खून और पीप निकला, वो जहन्नम में खौलता हुआ खून और पीप बदबूदार, वो शराबियों के हलक के अंदर उतारा जाएगा। अल्लाह अकबर। वो लोग कहेंगे ये क्या है? कहा जाएगा ये जहन्नमियों के आज़ाए जिना से जो है, जो खून और पीप निकला था वो है, और ये उसका मजा है जो तुम दुनिया में नशा किया करते थे। आपसे पूछता हूं, बोरिंग का पानी अगर उसमें हल्की सी बदबू आ रही हो तो हम उसको मुंह से हटा देते हैं और उसको हलक के नीचे नहीं उतारते। आप बताओ, जिस पानी के अंदर जमीन की बू आए हम वो पानी नहीं पी पाते। अल्लाह अकबर। ऐ शराब पीने वालों, ऐ शराब की बोतलों को अपने हलक के अंदर उतारने वालों, सोचो वो जहन्नमियों के जिना के आज़ा से जो खून और पीप निकलेगा वो अपने हलक में कैसे उतार सकोगे? लेकिन याद रखना, उस दिन अगर तौबा करोगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। उस दिन माफी मांगोगे, माफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। मेरे अजीज भाई, दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आया है। अगर अल्लाह से आज माफी मांग ले तो मेरा अल्लाह तुझे माफ करेगा। कितना ही तू पापी है, कितना ही बड़ा मुजरिम है, कितना ही बड़ा गुनहगार है, खुदा की बारगाह में पलट। और आपको बता दूं मेरे जवानों, ये अजाब की बातें सुनकर मायूस नहीं होना। ये खुदा की गैरत है जिसका
जिसका जिक्र मैंने किया, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरा गज़ब, अल्लाहु अकबर, मेरी रहमत के हवाले से मगलूब हो गया और मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाता है तवज्जो करना, अगर कोई पापी, कोई मुजरिम किसी नेक आदमी के पास आता है तो नेक आदमी उससे भागता है, नेक आदमी उससे जी चुराता है। कोई जलील किसी इज्जतदार के करीब आता है तो वो इज्जतदार उससे दूर भागता है। आप याद रखें, हर एक किसी और से भाग रहा है। गरीब से मालदार भाग रहे हैं, जलील से इज्जतदार भाग रहे हैं, छोटों से बड़े भाग रहे हैं, गुनहगारों से नेकोकार भाग रहे हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक मुश्त आता है तो मैं तेरी तरफ एक बालिश आता हूं। तू मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूं, जैसा कि मेरी शान है। और उलमाए मुहतातीन कहते हैं कि तू अल्लाह की तरफ चल कर आए तो अल्लाह की रहमत तेरी तरफ दौड़ करके आती है। आओ ना, खुदा की रहमत को आवाज दो, अल्लाह अकबर। और शबे बरात में तो ये होता है जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब ही से पहले आसमान पर तजल्ली करता है, पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार पुकार कर अपने गुनहगारों को कहता है ऐ गुनहगारों आओ तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं। ऐ रोजी के तलब करने वालों रोजी तलब करो ताकि मैं तुम्हें रोजी अता करूं। ऐ औलाद के मांगने वालों औलाद मांगो ताकि मैं तुम्हें औलाद अता करूं। ऐ महरूमों महरूमी से निजात तलब करो ताकि मैं तुम्हें निजात अता करूं। आप सोचो तो सही, शबे बरात में गुरूब आफ्ताबी से ये सदाएं शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हाल ये है, हम नहाने में मसरूफ, कपड़े पहनने में मसरूफ, खुशबू लगाने में मसरूफ, आग सुरमा लगाने में मसरूफ, और ये सारे सिंगार करने के बाद फिर गलियों में घूमने में मसरूफ। आपसे पूछता हूँ, नहाना तो इसलिए था ताकि हम इबादत का एहतमाम करते, सुरमा तो इसलिए लगाना था हम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, इत्र इसलिए लगाना था ताकि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। इत्र सुरमा और नहाकर हमें घूमने के लिए बारातियों की तरह नहीं भेजा गया था, बल्कि हमें इबादत के लिए खड़े होना था, वहां किड़किड़ाना था। लेकिन अफसोस वो इबादत की रात भी हम घूमने में, बात करने में जाय कर देते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं, कहीं आतिशबाजी की जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, शबे बारात जाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बदनसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत, क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है, कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है। यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी, शबे बारात से पहले मेरे अजीज अपना दिल साफ कर। आपसे पूछता हूं, अगर कोई बगल में सुअर लेकर आए तो क्या उसे मस्जिद में दाखिल होने दोगे? हैं? बोलो ना। कोई बगल में कुत्ता लेकर आए उसे मस्जिद में आने दोगे? नहीं ना। तो जब बगल में कुत्ता और सुअर लेकर कोई आए तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सुअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सुअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सुअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते? और याद रखना, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा गुनाह के इजहार के लिए, लेकिन अपने अपने मन में डूब कर सोचो कि मेरे दिल में कितना कीना भरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते शबे बरात में सबकी मगफिरत है, कीना रखने वालों की नहीं।
उनके अमाल भी अल्लाह वापस कर देता है। इनके दिलों में तो कीना है, वापस ले जाओ इनके अमाल। उनके सर के ऊपर सजदा नहीं जाता, उनके सर के ऊपर उनकी दुआएं नहीं जाती। लोग कहते हैं मौलाना मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तेरे दिल को तो देख, जिस्म की जनाबत को दूर करने के लिए तू नहा रहा है, ये दिल की जनाबत तू कब दूर करेगा? ये दिल की गंदगी मेरे भाई कब दूर करेगा? और सुन लो, मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, अपना दिल पाक करो।